बरसात की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको जल्द मुआवजा मिल सकता है। राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सभी जिला उपायुक्तों को जल्द गिरदावरी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की 11 सहकारी शुगर मिल्स नवंबर के पहले सप्ताह से गन्ना पिराई शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों के मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ शुगर मिल मैनेजमेंट को किसानों के गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए कह दिया गया है। नारायणगढ़ शुगर मिल को स्पष्ट कर दिया गया है कि मैनेजमेंट शुगर मिल को अच्छी तरह चलाए, नहीं तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। शुगर मिल कब से शुरू होगी और बरसात में किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से। शुगर मिलों में सुधार की दिशा में सरकार कई बैठकें कर चुकी है। इस समय मेरे साथ हैं सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इनसे जानते हैं कि शुगर मिलों में सुधार करने के लिए जो बैठक हुई है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और सुधार की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है। जी कौशल। अनिल जी, शुगर मिलें जो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं, वो आप जानते हैं 11 हैं और उनकी रखरखाव का इस वक्त काम पूरा चल रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस का काम होता है, ये जो ऑफ सीज़न होता है। नवंबर के पहले हफ्ते से हम कोशिश कर रहे हैं सभी कोऑपरेटिव शुगर मिलें अपनी क्रशिंग ऑपरेशन शुरू कर दें। तो आज के दिन तो है कि हमारे सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, किस तरह से कौन से टेक्निकल चीज़ की कमी है उसे दूर किया जाए, ताकि जब क्रशिंग करनी है उस वक्त हमारी मिलें बिल्कुल बिना रोक टोक के चलें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्रशिंग हो, कंटिन्यूअस हो, ये ना हो कि कोई ब्रेक डाउन हो। साथ ही हमारा ये भी कोशिश होती है कि जो हमारा शुगर रिकवरी रेट है वो अधिक आना चाहिए, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि आप जानते हैं कोऑपरेटिव शुगर मिलों में घाटा काफ़ी होता रहा है, तो वो घाटा सरकार का कम हो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं हमने। हम जहाँ भी लगा सकें हम को जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं बिजली के उत्पादन का, ताकि उनका अपना जो खर्चा है बिजली का वो भी हटे और वो बेच भी सकें पावर यूटिलिटीज़ को, वो भी काम हो रहा है। इसके अलावा इथेनॉल के यूनिट भी लगाने का काम चल रहा है हमारा। पहला हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन का यूनिट शाहबाद का शुरू होने वाला है, उसके बाद हम पानीपत में भी लगाएंगे, बाकी जगह भी लगाने की कोशिश चल रही है। ये सब काम हम कर रहे हैं। जो ख़रीद वगैरह और बेच का काम है वो हम ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए करने लग गए हैं, ताकि ये ना हो कि किसी शुगर मिल में कम रेट पे बिक जाए कोई भी चीज़, उसके भी वाजिब दाम मिलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौशल साहब, नारायणगढ़ शुगर मिल की जो पेमेंट है काफ़ी बकाया है और किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द भुगतान किया जाए। नारायणगढ़ शुगर मिल जो है अनिल जी, वो एक प्राइवेट शुगर मिल है, वो सरकारी या सहकारी शुगर मिल नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से उनको मिल मैनेजमेंट को काफ़ी दिक्कत आ रही थी और सरकार के पास कई तरह की शिकायतें भी आती थीं, किसान भाइयों को भी दिक्कत होती थी गन्ने के ख़रीद और उसकी पेमेंट के लिए, तो सरकार ने कुछ कदम लिए थे। उस मिल को चलाने के लिए, सुविधा देने के लिए जो चेयरमैन हैं वो हमने डिप्टी कमिश्नर अम्बाला को उनकी रिक्वेस्ट पे लगाया था। ये मिल मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट थी कि जी डीसी साहब को चेयरमैन लगा दें तो थोड़ी सुधर जाएगी वहाँ स्थिति, हमने उनको लगा दिया। इसी तरह से हमने 1-2 और अधिकारी हमारे जो हैं उस मिल की मदद के लिए उनको दायित्व एडिशनल दिया है। बात आपकी ठीक है, इस साल भी अभी गन्ने का बकाया है। जो मेरी सूचना है 65-66 करोड़ रुपए की देनदारी उनकी किसानों की तरफ है और उसके लिए जो प्राइवेट मिल मैनेजमेंट है उन्होंने तकरीबन 33 करोड़ के तो पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं किसानों को,
जो उनका अपना अरेंजमेंट है, और वो किसानों को उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो पोस्ट डेटेड चेक से वो 33 करोड़ का तो उन्होंने किया है। बाकी पेमेंट भी करने के लिए सरकार की तरफ से मिल मैनेजमेंट को कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वो पेमेंट करें। मुझे बताया गया है कि कल किसानों की एक मीटिंग भी हुई है जिसमें प्राइवेट मिल मैनेजमेंट के साथ हुई है। अब वो क्या कार्रवाई होती है उसकी रिपोर्ट आज हमारे पास आएगी शाम तक, और आगे हम अपेक्षा करते हैं कि या तो वो मिल मैनेजमेंट अच्छी तरह से चलाए, क्योंकि किसान भाइयों के हित सर्वोपरि हैं, नहीं तो हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, या तो मिल मैनेजमेंट के खिलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, या फिर हमें जो हमारा केन एरिया है नारायणगढ़ का उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा, दूसरी शुगर मिलों में वो एरिया शामिल करने के लिए। लेकिन कोशिश यही होगी कि यही मिल चले पहले तो, और अगर चल पाए तो इससे ज़्यादा खुशी सरकार को नहीं होगी, क्योंकि किसानों का हित सबसे पहले सरकार ने देखना होगा। कौशल साहब, शुगर मिलों की हालत सुधारने के लिए आपने बताया कि क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और एक सीओ लगाने का भी जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रोफेशनल आदमी लगाए जाएंगे, उस दिशा में सरकार ने अभी तक क्या कार्य किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहा था कि 3 शुगर मिलों में हम एक कॉरपोरेट सिलेक्शन करें जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों। आज आप जानते हैं हमारी जो कोऑपरेटिव शुगर मिलें हैं उनमें हमारे एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो HCS ऑफिसर हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी हैं। कई बार ये देखा गया कि हमारे पास अधिकारियों की कमी होने करके वो प्रोफेशनली नॉलेजेबल नहीं होते शुगर मिल चलाने के लिए, टेक्निकली प्रोफेशनली। ठीक है, हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर्स जानकार होते हैं, बड़े काबिल भी हैं हमारे पास अधिकारी, लेकिन एक ये बड़ा स्पेसिफिक सा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना हम मार्केट से जो पहले दूसरी शुगर मिलों में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में भी हमारे प्राइवेट शुगर मिलें हैं, वहाँ पर जो MD रहे हों, जो इन्होंने जनरल मैनेजर का काम किया हो, उनको क्यों ना हम अपने यहाँ पे लगाएं। तो उसके लिए हमने फिर सारा वो खाका बनाया उनकी एलिजिबिलिटी के लिए, और उसके लिए हमने एडवर्टाइजमेंट वगैरह दी। उसकी 2 प्रक्रियाएं की गई। पहली बार तो हमारे पास कोई कैंडिडेट आया नहीं, अच्छा नहीं मिला हमें कोई भी कैंडिडेट। दूसरी बार जो प्रक्रिया हमने की उसमें भी जो कैंडिडेट्स मिले, हमने एक बहुत इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है, आपको जानकर खुशी होगी। इसके लिए हमने बहुत अच्छी कमेटी बनाई, सरकारी तरह से हमने सोचा था कि सरकार की उसमें दखलंदाजी ही ना हो सिलेक्शन में। तो हमने जो हमारे डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो रोहतक में है, डायरेक्टर IIM की एक तरह से मेंबर थे, हमारे वाइस चांसलर HAU उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 2 और प्रोफेसर साहिबान हमने इंडियन शुगर मिल इंस्टीट्यूट के लिए, वसंत दाता पाटिल इंस्टीट्यूट के लिए। इसके बाद हमने ये प्रोसेस सिलेक्शन का किया। आखिरकार लेकिन जो पाया गया है हर जगह पे उसको ठोक बजा के देखने के लिए, तो ये पाया गया कि जिन लोगों ने अप्लाई हमारे यहाँ पर किया, शायद उनकी वो लेवल पर शायद एक्सपर्टीज़ या कॉम्पिटेंस नहीं पाई सरकार ने कि वो अच्छी तरह से शुगर मिल्स को चला सकें। देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी कॉम्पिटेंट भी हैं और वो कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं, चाहे वो पुलिस की आवश्यकता हो, क्योंकि आप जानते हैं जब गन्ने की आवाजाही होती है, बहुत हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती हैं, अनलोडिंग ऑपरेशन होता है, वर्कर्स को हैंडल करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी अलग अलग किस्म की चीनी बेचनी भी है, मोलेसेस की भी सेल होनी है, इत्यादि इत्यादि। कहीं जगह पे डिस्टिलरी है पानीपत में, जैसे अब मोलेसेस के अलावा हम इथेनॉल की तरफ भी जाएंगे, तो वो सारी प्रक्रिया वो HCS अफसर तो कर ही रहे हैं। लेकिन हमारी सोच थी कि उससे भी बेहतर हमें कोई मार्केट प्रोफेशनल मिल जाएं तो हम खुशी से उनको रखेंगे, लेकिन हमें ऐसे उपलब्ध नहीं हुए, तो इसलिए फ़िलहाल उस प्रक्रिया को हमने रद्द किया था। लेकिन
साथ ही साथ हमने सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि वो क्या और किया जाए जो कि हमारी क्वालिफ़िकेशंस में हमने जो फिक्स की थी, या उसमें जो रिम्यूनरेशन, जो हम कॉम्पेंसेशन उस व्यक्ति को देंगे कॉस्ट टू कंपनी बेसिस पे, जिसको हम रखना चाहते हैं, क्या उससे हमारे पास और भी बेटर क्वालिटी के लोग अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। इसी हफ्ते में उनकी भी रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद दोबारा हम उसकी एक एडवर्टीज़मेंट जारी करेंगे। कौशल साहब, जिस तरह बरसात हरियाणा में आई है और कई जगह काफ़ी बरसात आई है, इससे फसलों का भी नुकसान हुआ है, सरकार ने क्या गिरदावरी के आदेश दिए हैं? आपको ध्यान होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पिछले असेंबली के सेशन में सबको सूचित भी किया था कि 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर में हमारे सारे प्रदेश में गिरदावरी की जाती है, जिसमें कि हर रकबे को अच्छी तरह से जान पहचान की जाती है। उसमें मिल्कियत, खाना काश्त में क्या क्या है, क्या क्या बीजा गया है और उस फसल की स्थिति क्या है, वो सारा कुछ दिया जाता है। 2 साल पहले हमने उसमें अपने स्टैंडिंग ऑर्डर 9 में एक थोड़ी सी अमेंडमेंट भी की थी। अब वहाँ पर इसी गिरदावरी में जो खराबा होता है, फसल का नुकसान होता है, जो इस तरह से बारिश वगैरह से या फ्लडिंग करके या वाटर लॉगिंग करके इत्यादि जो खराबा है, वो भी लाल रंग की स्याही से हमारे पटवारी उसमें एंट्री करते हैं। वो खराबा रिपोर्टें मैं मानता हूँ कि 5 सितंबर तक वो सारा कुछ होना था, और वो हमारे पास रिपोर्ट जल्दी ही सभी डिप्टी कमिश्नर देंगे और डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए उनकी पड़ताल हो जाती है, और वो रिपोर्टें आते ही फिर जिन लोगों का नुकसान होता है उसे सरकार की तरफ से या तो डायरेक्टली मुआवजा दिया जाता है, लेकिन एक और भी होता है, काफ़ी सारे हमारे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बीमा करवाते हैं। आप जानते हैं उसमें भी सरकार बहुत सुविधा देती है, और वो सुविधा हमारी कॉम्पेंसेशन जो सरकार की होती है उससे अधिक होती है। तो फसल बीमा योजना में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनको अधिक बीमा योजना का फ़ायदा होते ही उनको दिया जाता है, और जिन्होंने किसी कारणवश फसल बीमा योजना में उनको फ़ायदा नहीं होता, तो फिर वो सरकार का कॉम्पेंसेशन जो है वो दिया जाता है। वो रिपोर्ट तैयार जल्दी ही कर ली जाएगी। ये थे मेरे साथ सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल। इन्होंने बताया कि शुगर मिलों के सुधार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी करवाई जा रही है। किसानों का अगर बरसात में नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा मिल सके। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।